दोस्तों, हमारी दुनिया को बने करोड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन अपने बनने के समय से ही ये लगातार बड़े बड़े परिवर्तनों से गुजरती रही है। और ये वह बड़े परिवर्तन होते हैं जो हमारी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। ऐसा ही एक बड़ा परिवर्तन भविष्य में फिर से होने वाला है। ये परिवर्तन हमारी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सभी कॉन्टिनेंट्स की जलवायु पर पूरी तरह से असर भी डालने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे आने वाले सालों में अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक हिस्सा टूटने वाला है और वहां से टूटकर अफ्रीका का ये भाग आकर भारत से टकराएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले अफ्रीका से टूटा हुआ भारत इसी ओर आकर उस समय तिब्बत से टकराया था। और उस टकराव के बाद एशिया की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जलवायु में भी काफी बड़े परिवर्तन हो गए थे। आने वाले सालों में होने वाले इस टकराव के बाद क्या होगा हमारी इस धरती का, और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे हमें इस टकराव के बाद अपने भारत और उसके आसपास के देशों में, तो चलिए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। एक बार फिर से टूट रहा है अफ्रीका। अफ्रीका का एक हिस्सा टूटकर भारत की ओर आ रहा है। आज से 10 करोड़ साल पहले जो हुआ था वो फिर से दोहराने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले पृथ्वी के बनने की, तो आज से लगभग पूरे 450 करोड़ साल पहले ये धरती पूरी तरह से पानी से ढकी हुई थी और पानी के कुछ फीट नीचे ही धधकता हुआ लावा भी मौजूद था। लेकिन यह लावा ज्यादा दिन तक पानी के नीचे नहीं रह सका और समय बीतने के साथ ये पानी के ऊपर निकलने लगा। धधकते लावे के पानी के ऊपर आकर ठंडे हो जाने के बाद पानी के बीचों बीच छोटे छोटे कई आइलैंड्स बनने लगे। लाखों साल बीत जाने के बाद इन छोटे छोटे आइलैंड्स की सतह अब ठंडी होती चली गई। ठंडी होने के साथ ही ये आइलैंड आपस में जुड़ रहे थे, जिनकी वजह से हमारी दुनिया में कई बड़े बड़े भूभागों का निर्माण हो रहा था। इन आइलैंड्स के आपस में जुड़ने और टूटने की घटनाएं कई लाखों सालों तक ही यूं ही चलती रहीं और आखिरकार कई लाखों साल बाद हमारी दुनिया में एक बड़े भूभाग का निर्माण हुआ, जिसे हम पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी में परिवर्तन निरंतर चलते रहते हैं, इसलिए ये पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट भी आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले फिर से टूटने लगा। इसी विभाजन के दौरान हमारा भारत उस समय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के हिस्सों से टूटकर आज एशिया कॉन्टिनेंट के नाम से जाने जाने वाले हिस्से की तरफ जाकर तिब्बत से टकराया। इस बड़े टकराव से आज के तिब्बत के नाम से जानी जाने वाली जगह अपने आप में काफी सिकुड़ गई और इस टकराव से विशाल हिमालय रेंज खड़ी हो गई। हिमालय रेंज में मौजूद था दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई तब से लेकर आज तक दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी भारत की जमीन लगातार तिब्बत की तरफ बढ़ रही है। इस वजह से वहां मौजूद पहाड़ लगातार ऊंचे हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कभी पानी के अंदर से ज्वालामुखी के रूप में बाहर आकर आइलैंड्स में तब्दील हुए ये कॉन्टिनेंट जुड़ने के बाद एक सुपर कॉन्टिनेंट में बदले और फिर दोबारा से अलग होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बट गए। और आज एक बार फिर ये कॉन्टिनेंट अपने अंदर बड़ी तब्दीली करने वाले हैं, जिस कारण से अफ्रीका की जमीन लगातार 2 हिस्सों में बट रही है। साल 2005 में दक्षिणी पश्चिमी केनिया से लेकर नैरोबी नारोक हाईवे और उसके आसपास की जमीन कई किलोमीटर दूर तक एक ही रात में फटकर 2 हिस्सों में बट गई थी। उस समय जमीन में आई ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर तक और चौड़ी होती जा रही है। दोस्तों, अफ्रीका की जो जमीन वहां से टूटकर अलग हो रही है, उसके अलग होने का कारण वहां मौजूद 3 तरह की अलग अलग जमीनों का पाया जाना है। यहाँ त्रिकोण आकार में मौजूद 3 जमीन को जोड़ने वाला हिस्सा न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट से जुड़कर बना हुआ है। यह त्रिकोणीय हिस्सा तीनों प्लेट से निकलने वाले लावा से मिलकर बना है, जिस वजह से यहाँ हजारों सालों से लगातार ज्वालामुखी निकलते रहते हैं और इसलिए यहाँ की जमीन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की दूसरी जमीनों के मुकाबले काफी पतली और खोखली पाई गई है। वहीं बार बार ज्वालामुखियों के एक्टिव हो जाने की वजह से यहाँ पर अक्सर ही भूकंप जैसी आपदाएं भी आती हैं और इसी वजह से ये जमीन कमजोर होने की वजह से टूट रही है। आगे आने वाले सालों में ये दरार बड़ी होने पर यहाँ पानी भरने की संभावना बताई जा रही है, जो इस जमीन को तोड़ने में और भी ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पानी के भरने से इस जमीन के अफ्रीका से पूरी तरह अलग हो जाने की जानकारी यहाँ के वैज्ञानिक आसपास के सभी देशों को कई साल पहले ही दे चुके हैं।
अगर भूवैज्ञानिक रॉय लिवमोर की 1990 में अफ्रीकी जमीन से रिलेटेड थ्योरी को जाने तो हमें पता चलता है कि अफ्रीका से भारत की तरफ आने वाली सोमाली प्लेट आगे आने वाले समय में इंडिया के पश्चिमी हिस्सों के साथ साथ श्रीलंका और पाकिस्तान की जमीन से भी टकराएगी। और आपको बता दें दोस्तों, ये सोमाली प्लेट उसी गति से आकर हमारे भारत से टकराएगी जैसा कभी हमारा भारत आज से करोड़ों साल पहले आकर तिब्बत से टकराया था। और ऐसी स्थिति में आने वाले सालों में कई राज्यों के साथ साथ बड़े और विकसित शहर भी तबाह होने की उम्मीद है। और इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर भारत के मुंबई में देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस टकराव के होने के कुछ समय पहले ही समुद्र के किनारे हर साल ऊपर की ओर बढ़ने लगेंगे और इस एरिया के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप तो आम बात हो जाएगी। साथ ही जगह जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट भी देखने को मिलेंगे। और ये सोमाली प्लेट एक ही समय में भारत के साथ साथ श्रीलंका से भी इसी समय टकराएगी। इस टकराव की वजह से इन किनारों पर ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाएंगे जिसका असर यहाँ की जलवायु पर भी पड़ेगा। यहाँ भी हिमालय पर्वत की तरह बर्फबारी होने लगेगी और यहाँ की जलवायु पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। गर्मी के मौसम में बर्फ के पिघलने की वजह से यहाँ पर कई नदियां बनेंगी जिससे आसपास के इलाके घने जंगलों में तब्दील हो जाएंगे। साथ ही ये टकराव इतना जबरदस्त होगा कि भारत का साउदर्न एरिया टेढ़ा हो जाएगा। इसके साथ ही उस टाइम तक तिब्बत और नेपाल का काफी हिस्सा हिमालय पर्वत में समाहित हो चुका होगा। इस टकराव का असर केवल भारत में ही देखने को नहीं मिलेगा बल्कि दुनिया की और भी जगहों पर यह परिवर्तन लगातार होंगे। इन परिवर्तनों के हिसाब से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो रही होगी और भूमि परिवर्तन के साथ साथ लगभग सभी कॉन्टिनेंट और उसमें मौजूद कंट्रीज की जलवायु पूरी तरह से बदल गई होगी। अगर बात करें अपने एशियन कॉन्टिनेंट की तो ये और भी ज्यादा नॉर्थ की साइड में खिसक जाएगा जिस वजह से आज के जंगल रेगिस्तान में बदल चुके होंगे और रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली आ चुकी होगी। दोस्तों, अगर आने वाले समय में अफ्रीका टूटकर भारत में समाहित होने और कई बड़े कॉन्टिनेंट के आपस में मिलने से एक बड़े लैंड एरिया का निर्माण अगर होता भी है तो ये सारी प्रोसेसिंग होने में एक बड़ा टाइम पीरियड लगने वाला है क्योंकि प्रकृति में होने वाले ये भौगोलिक परिवर्तन काफी हल्की स्पीड में होते हैं जो हमें देखने में महसूस नहीं होते हैं। ये केवल वैज्ञानिक अपने अनोखे इक्विपमेंट से ही जांच पाते हैं। तो फिर आप ये जान लीजिए कि दुनिया में होने वाले ये परिवर्तन हमारी जनरेशन के बाद आने वाली कई हजार जनरेशन्स में से कोई जनरेशन देखेगी। और हो सकता है कि इतने सालों में हमारा विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका हो कि वो हम इंसानों के रहने के लिए दूसरे ग्रहों को तैयार कर चुका होगा क्योंकि उस समय तक हमारी जनरेशन और हमारी साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। अफ्रीका के टूटने और भारत से आकर टकराने की थ्योरी साल 1990 में ही वैज्ञानिक लिवमोर द्वारा दी गई थी। उसके बाद और भी वैज्ञानिकों द्वारा अफ्रीका के इसी भूभाग के ऊपर और भी कई थ्योरीज बताई गई हैं। इन वैज्ञानिकों की थ्योरीज के हिसाब से अफ्रीका में मौजूद सोमाली प्लेट्स भारत से आकर नहीं टकराने वाली, लेकिन उनका ये मानना है कि आने वाले कई लाखों सालों बाद हमारी पृथ्वी यकीनन एक ही भूभाग में परिवर्तित होने वाली है। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई इन थ्योरीज में एक बड़ा सवाल मौजूद है कि क्या उस समय तक हम इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट कर पाएंगे या फिर जब धरती पर इतने बड़े परिवर्तन होंगे तो क्या हमारी धरती पर जीवन मौजूद होगा या नहीं। इसी सवाल के साथ आज हम अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।